हेलो एवरीवन। देखिए आज का जो हम लोग का है टॉपिक ये देखिए एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुप्रयोग में मैंने आपको बताया था इसके पहले लेक्चर में बताया था कि सीधे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। वो जो था फर्स्ट पॉइंट था, मैंने आपको ये बता दिया था, बोला था कि अनुप्रयोग में 2 पॉइंट है, राइट। फर्स्ट पॉइंट इसके पहले वाले में बता दिया था एंड सेकंड जो है देखिए वो ये है लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, राइट। यहाँ हमें सूत्र निकालना है किसके कारण, लंबी परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। अब सबसे पहले जानना होगा कि परिनालिका क्या होता है। परिनालिका जो होती है वो एक लंबी बेलनाकार कुंडली होती है, यही परिनालिका होता है। अब कुंडली है लेकिन वो बेलनाकार के रूप में है, राइट, और लंबी है, वही जो हमारा होता है वो परिनालिका कहलाता है, परिनाला के रूप में होती है। हाँ, तो लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, तो इसको निकालने के लिए हम बताए हमने कि देखिए कुछ भी डेरिवेशन करने के लिए तो उसके 4-5 पॉइंट लाइन हमको लिखने पड़ते हैं। लिखने से पहले तो पहले फिगर बनाना होगा, तब आप लिख पाएंगे, राइट। तो फिगर में क्या है, माना कोई एक लंबी परिनालिका है, राइट। देखिए लंबी बेलनाकार परिनालिका थी, उसे क्या हुआ, एक कुंडली के रूप में लंबी परिनालिका थी। प्रति एकांक लंबाई में लिखने के लिए जब है तो लंबाई की फेरों की संख्या ये सब भी लिखनी पड़ती है इसमें। और देखिए जो फेरे इसके हैं, फेरे प्रत्येक फेरे में जो धारा बहेगी वो आई फ्लो होगी। अब देखिए कहा कि कुंडली के रूप में इसे मोड़ दी जाती है, तो देखिए वही मोड़ दी गई है। लंबी में थी, उसको ये तार था, उसको ये मोड़ दिया गया। इसके पहले सुन लीजिए कि परिनालिका में एक लंबा तार होता है जिसे बेलनाकार कुंडली के रूप में मोड़ दी जाती है, राइट। देखिए ऐसे था, लंबा सा था, मान लीजिए और भी बड़ा था, तो उसे ऐसे मोड़ दिए तो इतना हुआ, राइट। मोड़ दी जाती है, इसकी लंबाई जो होगी उसके व्यास की तुलना में बहुत ज़्यादा होती है। हाँ तो होगी है, मान लीजिए इसकी लंबाई थी इतना और व्यास आ गया अब इतना, देखिए इतना आ गया तो कम हुई कि नहीं। तो वही चीज़ इसमें कहा है कि बहुत ज़्यादा होती है और वह व्यास जो होगा लंबाई की तुलना में कम होती है, और यह जो होगी स्प्रिंग के तरह व्यवहार करेगी। अब इस रूप में मोड़ दी गई तो स्प्रिंग की तरह व्यवहार करेगी। तो मान लीजिए एक बंद परिपथ, अब हमें कुछ मानना पड़ेगा। परिनालिका के भीतर एक बंद परिपथ ABCD मानते हैं, अज्यूम कर लेते हैं। एक बंद परिपथ ये हो गया, ये बड़ी सी थी, अज्यूम करके कह दिए कि ये बंद परिपथ, इसमें ABCD हम लोग इसको मानते हैं, राइट। मान लिए हैं ABCD बंद परिपथ रूप में है। तो अब देखिए हमको मानना है कि परिनालिका के भीतर, देखिए परिनालिका हम लिख दे रहे हैं थोड़ा बहुत, परिनालिका के भीतर, ये पॉइंट आप लिखिएगा, बुक से भी 2-3 लाइन लिख लीजिएगा। परिनालिका के भीतर एक बंद परिपथ ABCD मानते हैं, ये हमने माना हुआ। परिनालिका के भी ये जो है चुंबकीय क्षेत्र दिखा रहा है कि कहाँ तक है चुंबकीय क्षेत्र, राइट। ये जो हमने साइन बनाया हुआ है, और ये इसकी मतलब ये कितने लंबाई में है ये दिखाया गया है, वही चीज़ बस यहाँ बना दी है, आप कहीं भी बना सकते हैं। परिनालिका के भीतर एक बंद परिपथ क्या है, ABCD मानते हैं। बंद परिपथ ABCD माने हैं हम लोग, उसको है नहीं वो मानते हैं, या तो आप पहले लिख लीजिएगा माना कि ABCD है बंद परिपथ में। तो बंद परिपथ ABCD में एम्पियर का परिपथीय नियम लगाने पर क्या होगा, देखिए बंद परिपथ ABCD जो है उसमें एम्पियर में ही तो अनुप्रयोग है ये, तो एम्पियर का ही लगाएंगे। में एम्पियर का परिपथीय नियम जो था उसको लगाने पर एम्पियर का परिपथीय नियम लागू करने पर क्या होगा, देखिए अब देखिए अब
हमें एम्पियर का नियम लगाना है। तो आपको मैंने बताया था कि जो बंद परिपथ रेखीय समाकलन होता है ABCD का निकाल रहे हैं हम लोग, राइट। तो ये देखिए वेक्टर B डॉट वेक्टर D, आप पेज पलट के देख लीजिएगा, यही चीज़ था। तो अब हम पूरे के लिए निकालेंगे, एक बार यहाँ से इसके लिए, एक बार इसको इसके लिए, फिर इससे यहाँ से इसके लिए, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक हम लोग निकालेंगे, राइट। तो देखिए हम पहले A से B तक का निकालेंगे, वहाँ पर थीटा की वैल्यू है 0, राइट। तो वहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 होगी भी, अभी उसको बाद में रखना है। पहले देख लीजिए हम कहाँ से जा रहे हैं, A से लेकर B तक, बहुत ईजी है, बस आपको यही चीज़ करनी है। से B, अब वेक्टर B डॉट वेक्टर DL, फिर प्लस, देखिए ये क्लोज वाला लगाना जरूरी है। और देखिए A से था B, अब B से C के लिए निकालेंगे, B से C हो गया वेक्टर B वेक्टर DL, आप हर जगह लिखेंगे, राइट। अब देखिए C से D, यहाँ भी वही चीज़ है, वेक्टर B डॉट वेक्टर DL। अभी देखिए एक और बचा है D से A तक, तो यहाँ क्या हो जाएगा, D से A, बंद वाला क्लोज लगाना है, वेक्टर B एंड ये हो जाएगा वेक्टर DL। अब देखिए मैंने यहाँ पर थीटा का इक्वल वैल्यू 0 है, राइट। क्यों 0 है, चुंबकीय क्षेत्र में है ये, राइट, चुंबकीय क्षेत्र में है और जो है वो पैरेलल है उसके। तो यहाँ थीटा की वैल्यू, कुछ चीज़ें हमें अज्यूम करनी पड़ती है, माननी पड़ती है, लर्न करना पड़ता है कि यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 होगी। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर रखेंगे हम लोग, जब A से हुआ B, राइट, वेक्टर B वेक्टर DL क्या हो जाएगा, BDL कास थीटा होगी। बट यहाँ से देखिए A से B क्या है, ये थीटा की वैल्यू 0, इसलिए हमने वहाँ पर लिख दिया है। एंड सेकंड देखिए क्या होगा, B से है C, B से C, देखिए यहाँ पर 90 डिग्री पर है, तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे BDL कास 90 डिग्री, राइट। एंड देखिए थर्ड क्या होगा, देखिए C से D, अब देखिए यही हमको ध्यान देना कि यह जो है चुंबकीय क्षेत्र से बहुत ज़्यादा दूर है, राइट, चुंबकीय क्षेत्र से बहुत दूर है, इसलिए मतलब यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र जो है वेक्टर B, यहाँ पर ऐसे कर लीजिएगा, वेक्टर B यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यह देखिए चुंबकीय क्षेत्र ये हमने दिखाया हुआ है, इससे वो बहुत ज़्यादा दूर है। जब देखिए वेक्टर B 0 हो जाएगी तो वह सब भी 0 हो जाएगा, इसलिए लिखने की ज़रूरत नहीं है हमको पूरा। एंड देखिए 4 जो है D से A है, क्लोज है BDL, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो भी कास 90 होगी, देखिए ऊपर से नीचे, देखिए कास 90, इधर से गई कास 90, उधर से भी कास 90 है। अब देखिए कास 90 एंड कास 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, वहाँ पर 0 हो जाएगी, बस केवल क्या बचेगा हम लोग का, यहाँ पर ये बचेगा, राइट। तो इतना नोट करिए। तो देखिए ये सब 0 हो गया, कास 90 0, वो भी कास 90 की वैल्यू 0, क्या बचा, बस कास 0 बची, ये बचा। तो कास 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। यहाँ पर हमने कास 0 की वैल्यू 1 हुई थी, इसलिए हमने लिखा नहीं, क्या बचा, बस कितना, इतना ही बचा, BDL, केवल BDL बचा है। अब देखिए वेक्टर B वेक्टर DL जो है डॉट, राइट। तो आपको वेक्टर B आप परिपथीय नियम में देख लीजिएगा एम्पियर के, तो वेक्टर B की वैल्यू उसमें क्या आई थी, μ0 I, यही आया था, एम्पियर का परिपथीय नियम का फार्मूला यही था, राइट। तो इसके स्थान पर हम लोग इतना रखेंगे, और इसमें फेरों की संख्या अगर कैपिटल N इसमें रखा जाएगा, फेरों की संख्या है इसमें, N चाहे कैपिटल N चाहे स्मॉल है, अगर फेरों की संख्या दे दी तब यहाँ पर फेरों की संख्या भी आप लिखेंगे, राइट। तो B के स्थान पर हम लोग इतना पुट करेंगे। और देखिए वेक्टर DL, जब हमने देखिए ध्यान दीजिए, जब मैंने आपको गोले के लिए बताया था, अगर छोटे यहाँ से यहाँ तक के लिए निकाल रहे हैं तब DL होता है, राइट। और अगर पूरा निकाल रहे हैं, यहाँ से लेकर पूरा निकालते थे तो 2πr हो जाता था, राइट। जब समेसन लगा रहता था तो हम लोग अंदर, जब मतलब समेसन मतलब पूरे के लिए निकाल रहे हैं, जब हमें पूरे के लिए निकाल रहती है तब 2πr। अब ये देखिए लंबाई का तार है, राइट। पहले हम मान लीजिए इतने लंबाई के लिए निकाला, यहाँ तक के लिए निकाला था, क्या था, DL था, छोटे भाग के लिए DL। लेकिन अब ये देखिए लंबाई में है, राइट, और उसमें लंबाई क्या है, स्मॉल l है पूरी। यहाँ तो इसकी पूरी लंबाई 2r थी, लेकिन ये जो तार की लंबाई है वो स्मॉल l है, इसलिए हम लोग यहाँ पर जो वेक्टर में DL दिया हुआ है उसको हम लोग क्या लिखेंगे,
स्मॉल एल रखेंगे। हाँ, तो देखिए इसके स्थान पर लिखेंगे ये म्यू नॉट एन आई, डी एल क्या हो गया था अभी को मैंने आपको बताया, एल हो गया, राइट। एंड इधर क्या हो गया, बी जो हो जाएगा ये बाहर जाएगा, अंदर बचेगा ए से बी, और ये देखिए डी एल है तो डी एल लिखिए। वहाँ भी वही चीज़ है, डी एल छोटे के लिए होती है, बड़े के लिए जब निकालते हैं वहाँ पर पूरा स्मॉल एल हो जाएगा। म्यू नॉट एन आई स्मॉल एल इक्वल बी, और ये जो हो जाएगा ये भी हो जाएगा स्मॉल एल, राइट। ये एल देखिए ये आई है, ये एल एंड ये एल कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू नॉट एन आई, चाहे इन फेरों की संख्या कैपिटल एन करिए या स्मॉल एन। अब देखिए ये जो है आपका वही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, किसके कारण, लंबी परिनालिका के भीतर, परिनालिका उसके अंदर का है ना, बंद, इसीलिए तो हम इंटीग्रेशन में जो कर रहे थे बंद के लिए कर रहे थे, क्योंकि उसके भीतर के लिए हम लोग निकाल रहे हैं तो बंद है अंदर। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का क्या है, यही इसका फार्मूला है, राइट। तो नोट कर लीजिए इसे। देखिए सेकंड जो है वो है टोराइड, राइट। अब टोराइड क्या होता है, क्वेश्चन बनती है टोराइड क्या होता है, पहुँच तो गए टोराइड तक। टोराइड जो होता है ऐसी परिनालिका, यह भी एक परिनालिका के रूप में होता है, ऐसी परिनालिका जो वृत्ताकार होती है। देखिए मैंने ये बनाया हुआ है टोराइड, राइट, वृत्ताकार होती है और सिरेहीन, सिरा नहीं होता है इसका, राइट, सिरेहीन। इसको जो टोराइड को सिरेहीन परिनालिका या अंतहीन परिनालिका के नाम से जाना जाता है, किसको, टोराइड को। या तो आप ऐसा नहीं करना चाहते तो, लेकिन ये परिनालिका के रूप में ही होता है। अगर कोई आपसे पूछता है तो टोराइड क्या, आप बोलेंगे क्या है, परिनालिका के ही रूप में होता है। क्या इसमें होता है, केवल ये सिराहीन होता है, राइट, अंतहीन, सिराहीन या अंतहीन के नाम से भी इसको जाना जाता है टोराइड को। अब देखिए इसका ये फिगर मैंने बनाया हुआ है, ये तार लपेटा गया है इसमें, राइट, और इसमें आई के एम्पियर के जो है करंट फ्लो हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमको निकालनी है कहाँ, परिनालिका के क्रोड के भीतर। अब देखिए आपके इसको 2-3 लाइन आप लिखिएगा इसके बारे में, उसको कोई जल्दी पढ़ते नहीं है एग्जाम में कोई कुछ भी लिख देता है, क्योंकि टीचर भी उतना नहीं बताता है, बस आपको नॉलेज रहे उसके बारे में कि परिनालिका है और उसमें तार लपेटा गया है और आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, और भी कुछ लिख दीजिएगा। डिफिनीशन तो इसका लिखेंगे ही 2 लाइन 3 लाइन, और उसके बाद लिख देंगे, हो जाएगा आपका 2 पेज। तो परिनालिका के क्रोड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है हमको। परिनालिका ये आपका लास्ट है, इसके बाद न्यूमेरिकल है ढेर सारे। परिनालिका के क्रोड के भीतर, क्रोड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगी। अब देखिए भीतर का मतलब ये लग गया, भीतर हो गया, राइट। तो क्या होगा, वेक्टर बी वेक्टर डी एल, आप अभी से पढ़ते आए हूँ, क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा बी डी एल। देखिए उसमें भी थीटा की वैल्यू 0 थी और यहाँ भी थीटा की वैल्यू 0 ही होगी, राइट, क्योंकि ये देखिए ये वृत्ताकार के रूप में यहाँ पर तो है ही, वहाँ नहीं था, लेकिन उसमें भी माना गया था। याद करना पड़ेगा हमको, कुछ लर्न करनी पड़ती है, या तो पैरेलल होने के कारण वह थीटा इक्वल 0 होती है, चुंबकीय क्षेत्र में होने के कारण थीटा इक्वल 0 होती है। तो यहाँ क्या हो गया, बी डी एल कास थीटा के स्थान पर 0 होगी, क्योंकि यहाँ थीटा क्या है, यहाँ पर 0, देखिए, हाँ, तो यहाँ पर थीटा के स्थान पर 0 हो जाएगा। बी डी एल है ये तो ये रहेगी, क्योंकि हमको यहीं पर निकालनी है। अभी हम लास्ट में इसको लिख देंगे, बी डी एल कास 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो यहाँ क्या बचा, केवल डी एल बचा। अब वही चीज़ फिर आ गई, देखिए वहाँ लंबे तार थी तो इसलिए हम पूरे के लिए क्या लिखे थे, स्मॉल एल, और यहाँ क्या है, गोला है, पूरे के लिए क्या लिखेंगे, 2 पाई आर, ये चीज़ हमको ध्यान देना है। तो डी एल के स्थान पर हम लोग क्या लिखेंगे, 2 पाई आर रखेंगे। त्रिज्या भी लिख लीजिएगा इसका ऐसे, राइट, क्योंकि देखिए यहाँ पर रखना है तो वहाँ तो होगा तभी तो रखना है।
ये देखिए आ गया b इंटू 2πr। अब देखिए वेक्टर भी डॉट वेक्टर dl का भी आपको पता है, एम्पियर का परिपथीय नियम का पता है। ये फार्मूला क्या होता है, म्यू नॉट आई होता है, राइट। तो ये हो गया म्यू नॉट आई। अब देखिए यहाँ तो ये हो गया, देखिए ये क्या होता है, हाँ बी तो म्यू नॉट आई हुआ, लेकिन dl अभी इसके पहले जो बताए थे dl का क्या लिखे थे हम लोग, फेरों की संख्या जब b में दिया हो फेरों की संख्या भी इसमें ले लेते हैं। म्यू नॉट आई तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला है एम्पियर के परिपथीय नियम के अकॉर्डिंग, राइट। बट अगर फेरों की संख्या दे दी गई है तो कैपिटल N। अब dl क्या हो जाएगा, यहाँ भी dl वही हो जाएगा जो भी को इसके पहले वाले में था, यहाँ कर दीजिए, ये कर दीजिए 2πr। देखिए वहाँ पर dl के स्थान पर क्या लिखे थे हम लोग, स्मॉल l लिखे थे। और यहाँ अब यहाँ देखिए गोले के रूप में है, इसलिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 2πr। अब क्या आएगा देखिए 2πr से 2πr हमारा कैंसिल हो जाएगा, b की वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू नॉट ni। यही जो है आपका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है परिनालिका के क्रोड के भीतर, क्रोड है क्रोड के भीतर है, राइट। तो देखिए एक चीज़ और ध्यान देना है, बता रहे हैं आपको। देखिए इसमें जो कुंडली की संख्या आप लिखेंगे हर जगह वो स्मॉल n लिखेंगे, राइट। अभी इसका भी कारण बताते हैं। हर जगह आप क्या लिखेंगे, स्मॉल l लिखेंगे, इसके लिए निकालनी हमको। देखिए तो स्मॉल n हो जाएगा कैपिटल N/L, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, राइट। स्मॉल n क्या है, ये एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है स्मॉल n, और कैपिटल N तो पूरा होता है एकांक लंबाई। यहाँ तक के लिए जैसे यहाँ तक है तो एकांक लंबाई, यहाँ तक के फेरे कितने हैं मान लीजिए कुछ है, फिर यहाँ तक के लिए कितने, इसलिए एकांक लंबाई में फेरों की संख्या जो है वो स्मॉल n है। ये सब लगाना पड़ता है, हमारे न्यूमेरिकल में लगेगा n। और स्मॉल l क्या हो जाएगा 2πr, उसमें l था बट इसमें गोले के रूप में है तो यहाँ पर हो जाएगा 2πr। तो आपको ये भी ध्यान देना है, तो नोट कर लीजिए इसे। नेक्स्ट जो हम लोग का आएगा वो रहेगा न्यूमेरिकल है सब, ये कंप्लीट हो गया, बस न्यूमेरिकल है जिसमें से 15 न्यूमेरिकल हम आपको बता देंगे, 15-20 तो बताएंगे ही, 2-3 लेक्चर चला ही जाएगा उसमें, 2-3-4 जा सकती हैं। तो नोट कर लीजिए आप इसे, आशा है आपको समझ में आया होगा। कुछ है नहीं, सेम वैसे ही है, आप थोड़ा बहुत बुक में भी देख लेंगे तो सब आपका क्लियर भी हो जाएगा, एक बार पढ़ने में नहीं समझ में आता कोई चीज़। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स एवरीवन, टेक केयर।